हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही होगी। तो हमने रेस्टोरेंट प्रपोर्शन का जो लेक्चर है वो हमने स्टार्ट किया। इसके हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें कि हमने बेसिक प्लस कुछ सवाल किए थे। आज भी हम कुछ सवाल पढ़ेंगे, कुछ नए मेथड सीखेंगे, कुछ नए फार्मूला सीखेंगे, कुछ नए शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। कैसे हम सवालों को कम टाइम में करेंगे वो हम जानेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड, लेट अस कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, if a plus b is to b plus c is to c plus a is equal to 4 is to 7 is to 9 and a plus b is equal to 30, फाइंड c। मतलब हमें ये रेशो दिया गया हुआ है, हमें c बताना है। a प्लस बी प्लस सी भी बोला गया है। देखो इन टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे। a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये किसके बराबर है जी? 4x प्लस, देखो मैं आपको पहले एक जो आप नोट कर रहे हैं पहले एक लाइन आप लिखेंगे, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 4x, b प्लस सी इज इक्वल टू 7x एंड c प्लस a इज इक्वल टू 9x। ये आप जो आप नोट कर रहे हैं उसमें आप पहली लाइन ये लिखेंगे। उसके बाद हम इन तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं इनको हम ऐड करेंगे। कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी किसके बराबर है? 4x के बराबर। b प्लस सी किसके बराबर है? 7x के बराबर। और c प्लस ए किसके बराबर है? 9x के बराबर। तो इन सब को हमने ऐड किया, विच इम्प्लाइज दैट a प्लस ए कितना होता है? 2a, b प्लस बी कितना होता है? 2b, c प्लस सी कितना होता है? 2c। ये किसके बराबर है? 4x प्लस 7x किसके बराबर है? 7 प्लस 4 11 होता है। 11 प्लस 9 कितना होता है? 20x। तो ये टोटल 20x के बराबर है। 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20x। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 30 के बराबर है। 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 20x। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकली? 3। x की वैल्यू क्या निकली? 3। हमें क्या बोलना है? c बोलना है। हमें क्या बोलना है? c बोलना है। तो निकालेंगे हम c। देखो आई होप आपने नोट किया होगा। ठीक है, देखो a प्लस बी किसके बराबर है? 4x के बराबर, जिसका मतलब है a प्लस बी किसके बराबर होगा? x की क्या वैल्यू निकली हमें अभी? 3। तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या निकला? 12। हमें ये भी पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 30 के बराबर है, जिसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर है? 12 के बराबर, जो कि हमने अभी निकाला। प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो c की वैल्यू क्या निकली? 30 माइनस 12, जो कि किसके बराबर होता है? 18 के बराबर। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। पहले हम जितनी भी 3 टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, उसके बाद हमें क्या निकलेगा? एक्स का वैल्यू निकलेगा, फिर हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे, हमें ए एंड बी का वैल्यू निकलेगा और सी का वैल्यू हमें निकालना है, जो निकलेगा इजीली। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड, ये सवाल समझ आ चुका होगा। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। दिन में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है, कंफ्यूजिंग सवाल भी है। देखो इसको हम कैसे करते हैं। अगर 3a 4b के बराबर है, जो कि 5c के बराबर है, तो हमें a इज टू b इज टू c का वैल्यू निकालना है। देखो इन टाइप के सवालों को हम क्या करते हैं, 3, 4 और 5 का वो वैल्यू लेते हैं जो इन तीनों से कटेगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को उस वैल्यू के इक्वल करते हैं। इक्वल क्यों करते हैं? क्योंकि वो तीनों से कटता है। तीनों से कौन टर्म करते हैं? जो इनका एलसीएम होता है। देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या है? 60 है। देखो कैसे 60 है। 2 यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। आई होप आप भी एलसीएम ऐसे ही निकालते होगे। देन 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 2 ऐसे ही रहेगा और 5। तो बस ना ही 1 कटेगा, ना ही 2 कटेगा, ना 5। तो एलसीएम क्या होगा इसका?
2 × 3 × 2 × 5, इन सारी टर्म्स को फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही इसका एलसीएम होता है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 × 5 60 होता है। तो इनका जो एलसीएम है वो 60 है, मतलब 60 सबसे लोएस्ट टर्म है जो इन तीनों नंबर से कटेगी। ठीक है, जो हम एलसीएम एचसीएफ का जो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे इनको हम करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक भी दिखाऊंगा कैसे एलसीएम को बिल्कुल कम टाइम में करेंगे। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू 60। 60 क्यों, क्योंकि तीनों से कटेंगे। अब क्या होगा, देखो मतलब 3a ये 60 के बराबर है, 4b ये भी 60 के बराबर है, और 5c ये भी 60 के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू 60 विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा, तो a की वैल्यू क्या निकली, 20। सिमिलरली 4b को भी इसकी इक्वलेंट हम करेंगे, 4b इज इक्वल टू 60 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 × 15 60 होता है, तो b की क्या वैल्यू निकली, 15। सिमिलरली 5c इज इक्वल टू 60 विच इम्प्लाइज दैट c की क्या वैल्यू निकली, 60 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा, तो हमें तीनों वैल्यूज़ निकले। बस यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, डैट देयरफॉर a इज टू b इज टू c, a की वैल्यू क्या है, 20 है, b की वैल्यू क्या है, 15 है, और c की वैल्यू क्या है, 12 है। तो यही इस सवाल का जवाब है। 12 15 20 15 12 कहाँ पे है, 20 50 12, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। देखा आपने कितनी आसानी से इसको किया, आपको कोई चीज़ को इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपके पेपर में, आप वो टर्म इसमें लेंगे जो कि इन तीनों से कटेंगी, और वो इन तीनों से कौन सी नंबर कटता है, जो कि इनका एलसीएम होता है, तो उसको आप इक्विवेलेंट करेंगे, फिर एक एक करके तीनों का वैल्यू निकालेंगे, और उसको जो है जो रेशो दिया हुआ ए इज टू बी इज टू सी उसी के बराबर होगा। आई होप आपको ये वाला सवाल भी, ये वाला मेथड भी समझ आ चुका होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नया टाइप का सवाल है, बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट हम इसको कह सकते हैं। देखो इसको समझना पहले, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे कि इसका सवाल जवाब जो है क्या निकलेगा। ठीक है, देखो देखो बोला क्या गया है, दो बंदे हैं ए और बी। एज पे भी सवाल आते हैं, इसी टाइप के सवाल आते हैं। ए और बी दो बंदे हैं, 7 साल पहले इनका जो एज का जो रेशो है 4:5 है। सिंपल आपने यहाँ पे समझना है। 7 ईयर्स सिंस मतलब आज के 7 साल बाद, मतलब एक तो आप प्रेजेंट में हैं, आज प्रेजेंट से पहले 7 साल पहले इनका जो रेशो था वो 4:5 था। अभी 7 साल के बाद इनका जो रेशो होगा वो 5:7 होगा। हमें बोलना है कि 5 साल के बाद इनका जो एज का रेशो है वो कितना होगा। बेसिकली पहले 7 साल हम पीछे जाना है हमें, उसके बाद 7 साल आगे जाना है, फिर 2 साल कम करने हैं उन 7 सालों को, वो कितना होता है 5 साल, तो उसी का हमें रेशो बोलना है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इनका रेशो क्या था 4:5, 7 ईयर्स एगो। अभी हम प्रेजेंट में हैं, अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो 7 साल पहले इनका जो रेशो था वो 4:5 था। अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो इसके बाद बोला गया है कि 7 साल बाद इनका जो रेशो होगा 5:6 होगा। 5:6 ये कब है, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स। अगर मैं आपसे बोलूँगा 4:5 और 5:6 इसमें कितने साल का गैप है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो 14 साल का गैप है। क्यों, अभी हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट से पहले हम 7 साल गए, प्रेजेंट के बाद आप 7 साल गए, तो उस 7 साल पहले उस 7 साल बाद जो टाइम गैप है, जो ईयर का जो गैप है वो कितना है, 14 साल है। देखो इसमें कितना बड़ा है, एक बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है 5:6, मतलब 5 से 6 गया है, 4 से 5 गया, तो 1 यूनिट बड़ा है ना।
एक यूनिट बड़ा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या है, तो वो कितना होगा, 14 साल। तो एक यूनिट की वैल्यू 14 साल है, 14 ईयर्स है ना। देखो 7 साल पहले इनका रेशो 4:5 था, 7 साल के बाद इनका रेशो 5:6 है। तो गैप कितना है, 14 साल गैप है ना, 14 साल गैप है। लेकिन इसमें कितने यूनिट इनकी जो रेशो बड़ा है, इसमें भी 5 बड़ा है, इसमें भी 1 यूनिट बड़ा है, इसमें भी 1 यूनिट बड़ा है। मतलब 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 14 साल। मतलब रेशो के हिसाब से 1 यूनिट बड़ा है, लेकिन साल के हिसाब से 14 साल बड़ा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 साल। तो आप मुझे बताइए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 5 × 14 करेंगे, 5 × 14 कितना होता है, 5×4 = 20, 5×1 = 5 और 5 और 2 कितने होते हैं, कितने होते हैं 7, 70 ईयर्स। तो 7 साल बाद ये वाला बंदा, इसकी जो एज है 70 ईयर्स होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ ये वाला बंदा, इसकी एज क्या होगी, इसको भी हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 6 यूनिट हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 साल है, 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 × 14 जब हम करते हैं, 6×4 = 24, 2 कैरी होते हैं, 6×1 = 6, 6 और 2 8, तो 84 ईयर्स ये वाला बंदा होगा। लेकिन हमें बोलना क्या है, रेशो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये तो इनकी एज है 7 साल बाद, हमें बोलना है कि 5 साल बाद क्या है, मतलब कि 2 हमें माइनस करना है, -2 साल। हमें तो -2 साल करना है, इसको भी -2 साल करना है। तो क्या निकलेगा, 70 - 2 68, 84 - 2 82। तो मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इनका जो रेशो, इनकी जो एज होगी, इस वाले बंदे की 68 होगी। देखो इस वाले बंदे की 68 होगी और इस वाले बंदे की 82 होगी, और यही इनका रेशो होगा। तो इसको हम जब हम काटेंगे, देखो इसको जब हम काटेंगे, देखो ऐसे हम अलग से लिखेंगे, 68 = 82, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = तो 34 = 41। यही इस सवाल का जवाब है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जवाब है। देखो कितनी आसानी से हमने इसको किया, कोई भी हमने चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। सिर्फ आपको ये समझना है कि 14 साल का गैप है, लेकिन रेशो के हिसाब से एक बढ़ रहा है, तो एक की वैल्यू 14 साल है। तो 7 साल के बाद हमें इनकी एज निकली 68 ईयर्स और 82 ईयर्स, 7 साल बाद। लेकिन चूंकि सवाल में बोला गया कि 5 साल के बाद ही हमें इनकी जो है रेशो निकालना है, तो हम 2 साल कम करेंगे दोनों में, तो वो 68 ईयर्स एक एज निकलती हैं, दूसरी 82 निकलती हैं। तो फिर हमने इसको काटा, तो 34:41 यही हमारा रेशो होता है 5 साल बाद इन दोनों बंदों का। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ आ चुका होगा। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी पैटर्न पे है। 1 साल पहले रेशो ऑफ A and B was 4:3. Ratio of the respective age 3 years from now will be 6:5. हमें बोलना है कि रेशो ऑफ रेस्पेक्टिव एजेस ऑफ A and B 9 years from now। अभी देखो 1 साल पहले दो बंदे A और B, इनका जो एज का रेशो है 4:3 है। इनका जो रेशो है 3 साल के बाद वो कितना बनता है, 6:5। हमें बोलना है कि इनका रेशो क्या होगा 9 ईयर्स फ्रॉम, 9 साल के बाद। ठीक है, इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से अभी हमने किया। ए बी कितना रेशो है, 4:3। ये कब था, 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो। अभी हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में है। उसके बाद बोला गया है कि 3 साल के बाद इनका रेशो 6:5 है। ये कब है, 3 ईयर्स आफ्टर, मतलब आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद ये वाला रेशो है। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। यहाँ नो सॉरी 2 यूनिट बढ़े यहाँ पे,
यहाँ पे कितने यूनिट बढ़े, 2 यूनिट। लेकिन कितने साल बढ़े, सवाल के हिसाब से कितने साल बढ़े, 4 साल बढ़े। देखो अभी हम प्रेजेंट में हैं, 1 साल पहले ये रेशो था, 3 साल बाद ये रेशो है, तो रेशो के हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा, 4 साल, क्योंकि 1 साल पहले था और 3 साल हम अभी ऐड कर रहे हैं, तो 3 + 1 कितना होता है, 4 साल। तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स है, 2 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 साल होगी। 2 यूनिट 4 साल के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 साल के बराबर। इसका मतलब 3 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, इसको हम इंटू 6 यूनिट है, ये किसके बराबर है जी, 6 यूनिट है। 6 यूनिट को हम इंटू करेंगे 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 6 की क्या होगी, 12, 6 2 12, 12 साल। इसको भी हम इंटू 2 करेंगे, 5 2 10, 10 साल। तो मतलब ये हमें एज निकली, इनकी जो एज है, ए की 3 साल के बाद 12 साल है और बी की 3 साल के बाद 10 साल है। अभी हमें बोलना क्या है, 9 ईयर्स फ्रॉम ना, मतलब आज के 9 साल बाद, आज के 9 साल बाद। तो 3 साल तो ऑलरेडी हमने ऐड किया है, तो बस मसला ख़त्म। इसको हम और 6 साल ऐड करेंगे, +6 साल, +6 साल। क्यों, क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी ऐड है, प्रेजेंट के बाद ही, प्रेजेंट के बाद ही 3 साल बाद, ये तो 3 साल बाद एज निकली। तो बस अब हमें 6 साल और ऐड करने, तो हम 9 साल के बाद निकलेंगे। तो कितना निकला ये, ऐसे हम लिखेंगे, 12 + 6 कितना होता है, 18 साल, 10 + 6 16 साल। तो जब हम इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, ये और कैंसिल हो जाएगा, तो 9:8, यही इस सवाल का जवाब है। 9:8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब है। ये कब है, 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी, ये बिल्कुल जो पहला वाला सवाल था उसी पैटर्न पे था है। तो जिनको भी कोई डाउट होगा, कोई क्वायरी होगी, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ratio of two numbers is 3:5. If 8 is added to first and 7 to the second, then the ratio becomes 2:3. Or what will be the ratio become if 6 is added to 8? यहाँ पे हमें x का वैल्यू x लेना होगा, क्योंकि नंबर ऐड करना है। ठीक है, देखो रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5. लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5x। तो बस हम करेंगे 3x डिवाइड बाई 5x। 8 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, मतलब 8 ऊपर ऐड हुआ है, मतलब पहले वाले नंबर को। 7 टू द सेकंड नंबर, 7 सेकंड नंबर को ऐड हुआ है। तो उसके बाद जो रेशो बनता है वो 2:3 बनता है, 2:3 बनता है। तो बस हमें इनका वैल्यू निकालना है दोनों नंबर्स का, उसके बाद हमें इनको 6 ऐड करना है दोनों को, तो वहाँ से जो रेशो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 3 9x, 3 8 24 इज इक्वल टू 5 10x, 2 7 14। तो 24 माइनस 14, ये 14 यहाँ चला जाएगा तो माइनस में होगा, 10x माइनस 9x, क्योंकि 9x यहाँ चला जाएगा। 24 माइनस 14 10 के बराबर होता है, 24 में से 14 गए तो 10, 10x माइनस 9x कितना होता है, 1x। तो x की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली, x की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली। तो बस हमें ये मिटाना होगा। देखो x की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली, x की वैल्यू आप याद रखेंगे 10 निकली। दिखे, देखो इसका मतलब पहला नंबर किसके बराबर होगा, 3x, 3 × 10 30 होता है, तो पहला नंबर 30 के बराबर होगा। सेकंड नंबर किसके बराबर है, 4x, सॉरी 5x,
तो 5 इंटू 10 50 होता है। तो दूसरा नंबर किसके बराबर है 50। अब बस हमें इन दोनों नंबर्स को व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच। तो मतलब ऊपर भी 30 है, नीचे 5 है, 50 है। ऊपर भी हम 6 ऐड करेंगे, नीचे भी 6 ऐड करेंगे। तो 30 + 60 36 होता है, 50 + 60 56 होता है। तो बस इसमें थोड़ा हम काट पीट मचाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 18 36 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 28 16 होता है ना। देन 2 9 ज़ा 18, 2 14 ज़ा इज इक्वल टू 9/14। 9/14 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। पहले आपने क्या करना है, 3x और 5x लेना है दोनों नंबर्स को, उसको ऊपर 7 ऐड करना है, ऊपर 8 ऐड करना है, नीचे 7 ऐड करना है। वहाँ से दोनों नंबर्स का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद दोनों नंबर्स को 6 ऐड करना है, तो बस वहाँ से जो रेशो निकलेगा वही इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप यू विल लाइक दीज मेथड्स, लाइक दीज शॉर्टकट मेथड्स। और अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब को करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।